राहुल गांधी का बिहार दौरा भरत तिवारी के लिए है या बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर? नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए, 15 जुलाई को राहुल गांधी पटना आएंगे, छात्र सम्मेलन वह करेंगे और उसके लिए उन्होंने चुना है मुसल्लापुर हाट, जो कि बड़ा पटना का कोचिंग हब है। माना यह भी जा रहा है कि वह अपनी जो इंडी गठबंधन है उसमें जो दरार आई है उसको भी ताकत देने के लिए आ सकते हैं, और वहीं भोजपुर में हुए जो भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है उनके परिजन से भी मिल सकते हैं। अब देखिए, वह आते हैं उपचुनाव को लेकर जो बांकीपुर में होने वाले हैं, या भरत तिवारी से मिलने, या भव्य छात्र सम्मेलन के लिए। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पत्रकार अमन ओझा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। देखिए, आपको एक चीज बता देता हूं कि 2025 चुनाव के बाद बिहार में सियासत पूरी तरीके से बदल चुकी है प्रज्ञा। बिल्कुल। जब से चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव 25, उसके बाद से देखा जाए तो बिहार की सियासत पूरी तरह से बदल चुकी है। और ये पहली बार होगा जब चुनाव के बाद राहुल गांधी पहली बार सियासी मुद्दों को लेकर, कहिए अभी किसी भी मुद्दों को लेकर, रोटी सेकने बिहार की धरती पर कदम रखेंगे। अब देखिए, आपको बता दें कि बिहार में 15 जुलाई को छात्र सम्मेलन होने वाला है। इसमें राहुल गांधी आने वाले हैं। खबर है, सूत्र यही है कि वो संबोधित करने पटना पहुंच रहे हैं। उनके बिहार आने से यह तो साफ दिख रहा है प्रज्ञा कि उनका मकसद अपनी खोई हुई संगठन की मजबूती को वापस लाना है। बिहार में जो मुद्दा चल रहा है, या फिर जो भी मुद्दा चल रहा है, जो माहौल बना हुआ है, उसमें जो परीक्षा में जो हो रहे हैं, परीक्षा को लेकर हो गया, लिपापोती जो चल रही है, भरत तिवारी एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर को लेकर जो चल रहा है, अभी बिहार में उपचुनाव होना है बांकीपुर विधानसभा सीट से लेकर, इधर प्रशांत किशोर भी पूरा माहौल बनाए हुए हैं, गरमाए हुए हैं। आप देख सकती हैं कि कांग्रेस में ही आपस में ही नेताओं के बीच तनातनी चल रही है। तो ऐसे में जो चिंगारी है बिहार के माहौल में, उस पर घी डालने का काम राहुल गांधी कर सकते हैं। और ऐसे में बिहार में कांग्रेस पार्टी अभी सिमट कर रह गई है। आपको बता दें कि जनाधार भी कांग्रेस का बिहार में सीमित हो गया है। क्यों सीमित हो गया है, पूरी तरह से हम बताते हैं, समझाते हैं आपको कि कांग्रेस पार्टी का बिहार में और राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही पार्टी को, अपने जनाधार को मजबूत करना हो गया है। पार्टी के विरुद्ध लोगों में इस तरह आक्रोश है, इस तरह से आक्रोश देखा गया है प्रज्ञा कि पार्टी के अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। शकील अहमद चुनाव हार जाते हैं, और इससे साफ है कि बिहार की जनता कांग्रेस से, या यूं कहें कि इंडी गठबंधन से नाराज है। हर तरीके से प्रज्ञा आप देख सकती हैं कि इंडी गठबंधन कमजोर हो गया है। बंगाल के चुनाव भी आपने देखा, ममता कमजोर हो चुकी है वहां पर। बिहार में भी आप देख सकती हैं कि इंडी गठबंधन किस तरह दरवाजे पर खड़ी है, करार पर खड़ी है। देखिए, 2015 की बात कर ले प्रज्ञा तो कांग्रेस के पास 27 विधायक थे, आपको याद होगा। 2020 की बात करें तो 19 में कांग्रेस सिमट गई थी। 25 की बात कर देख लीजिए, साफ है कहां 27 से 19 और फिर 6 सीट पर 2025 के विधानसभा सीट में 6 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है। तो अब कांग्रेस तो सिमट गई है। अब ये संकेत है कि बिहार की जनता, और राज्यसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि महागठबंधन के उम्मीदवार की हार हो गई थी, और उस हार की बड़ी वजह कांग्रेस के ही 2-3 विधायक थे। उनका वोट ना देना राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हरवाना था। झारखंड में भी ऐसा ही देखिए जी। अब देखिए, इससे यह साफ हो गया है कि कांग्रेस बिहार में बीजेपी को रोक नहीं पाई है, खुद भी उखड़ती चली गई है कांग्रेस। और आरोप यह दिया जा रहा है कि एनडीए सरकार चुनाव से पहले 10,000 जो बिहार में बांटा गया था, उसका यह नतीजा है, उससे वो जीत हासिल कर लिया। देखिए, सच है कि राहुल गांधी के कैंडिडेट बिहार में फेल हो चुके हैं। इस सच को स्वीकारना होगा और सभी को सामने आना होगा। देखिए, ये बड़ा चुनाव नहीं है जो भी चुनाव होने वाला है, उपचुनाव बिहार में, ये कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है कि इसमें राहुल गांधी पर्सनल उसके लिए आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव तो है नहीं, कांग्रेस के पास अब वो समय है और अपनी जनाधार को मजबूत कर आ रही है। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि भरत तिवारी मुद्दा को लेकर जो सियासी गरमाया हुआ है, सियासत गरमाया हुआ है, भूचाल मचा हुआ है बिहार की सियासत में, उससे भी राहुल गांधी अपनी रोटी सेकने आ सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उपचुनाव बड़ा चुनाव नहीं, क्योंकि बिहार जो उपचुनाव होना है उसमें कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। आरजेडी अपनी सीट ले चुकी है। इधर जेजेडी भी बीना मानवी आके, हालांकि उनका जिक्र करना अलग चीज है। पहले बीना मानवी को, बांकीपुर को समझना चाहिए कि बिहार का, वहां का मुद्दा क्या है, वहां की चीजें क्या है, हालांकि वो अलग बात है। जेजेडी आ गया है, जनसुराज आ गए हैं, प्रशांत किशोर माहौल बनाए हुए हैं। बीजेपी का अपना तो किला है, वो तो किला है, गढ़ माना जाता है। तो देखिए, ऐसे में आपको बता दें कि पार्टी में भी कांग्रेस की, चलिए बात करते हैं कि अंदरूनी खींचातानी भी चल रही है। पूरा अंदरूनी में
पूरा खींचातानी चल रही है। अब बड़े नेता आमने सामने हैं और कांग्रेस में हमेशा देखने को मिला है कि इस बार, लेकिन इस बार जो है कुछ अधिक देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें राजेश राम, और पूर्व अध्यक्ष जो है अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बीच भी तनातनी चल रही थी। और बिहार के प्रभारी जो है वरिष्ठ नेता शकील अहमद, उनकी भी देखिए अखिलेश से नाराजगी रहती रही है। और सबने देखा है, आपने सुना भी होगा कि अखिलेश ने नाराजगी, ये आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, आपने सुना होगा वो चीज कि अखिलेश ने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये जो नारा था उसका आलोचना किए थे, और ये चीज लेकर काफी अंदरूनी विवाद भी छिड़ गया था और आपस में लोग भिड़ भी गए थे। कांग्रेस के आला कमान से प्रज्ञा, कांग्रेस के आला कमान से फैसले से पार्टी के नेता सहमत नहीं है। आपसी मतभेद कांग्रेस को अब एक अलग पहचान दे रही है कि अब कांग्रेस फेमस हो रहा है कि आपसी नेता लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, और आला कमान के फैसले से भी अब कांग्रेस के नेता खुश नहीं है। आपसी मतभेद इनका बना रहता है और इसी वजह से आपस में भिड़ जाते हैं। देखिए एक और बात आपको बता दें कि कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह और पप्पू यादव जो बड़े नेता हैं, अग्रसर नेता हैं, अग्रेसिव नेता हैं पप्पू यादव, उनके बीच भी अदावत चल रही है, पूरा बिहार जानता है। और ये नतीजा रहा कि पप्पू यादव को कांग्रेस के पास कभी पास आती रही, कभी दूर जाते रहे कांग्रेस से पप्पू यादव। उन्होंने अपनी पार्टी का भी विलय कर दिया था कांग्रेस में और खुद को कांग्रेसी बताते रहते हैं पप्पू यादव। कई बार तो ऐसा भी हुआ है प्रज्ञा कि पप्पू यादव की एक्टिविटी नेता प्रतिपक्ष को भी पीछे पछाड़ देती है। आपने देखा होगा जब पप्पू यादव जब बोलते हैं तो अग्रसर नेता है, अग्रेसिव भी है, जब बोलते हैं तो लगता है कि नेता प्रतिपक्ष तो यही है, नेता प्रतिपक्ष नेता, उनकी एक्टिविटी ऐसी वो बिहार की जड़ को जानते हैं, बिहार के हैं तो उनका एक्टिविटी ऐसा होता है कि वो पता चलता है कि वही नेता प्रतिपक्ष है, पछाड़ देते हैं और पप्पू यादव ही सर्विस सभा बनकर सामने आ जाते हैं। अब देखिए राहुल गांधी जो है बड़े नेता हैं, यादव जी को और पप्पू यादव को बड़े अच्छे से जानते हैं। बिहार में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव अपनी कमेटी का फायदा किस तरीके से उठा रहे हैं। और तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की बात बता दें आपको प्रज्ञा कि आपस में वो विरोधी नेता हैं और उनके बीच में हमेशा खींचातानी अनबन बनी रहती है, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की भी चलती रहती है। तो देखिए पप्पू यादव की राजनीतिक ताकत और जाति राहुल गांधी भी जानते हैं और तेजस्वी यादव के आगे पप्पू यादव को स्वीकारना राहुल के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है प्रज्ञा। और अब सवाल ये है, मुद्दा पर आते हैं कि सवाल ये है कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं तो क्या वो भरत तिवारी के गांव बिलोटी जाएंगे या नहीं जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर आरजेडी के बड़े नेता हो या तमाम पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी के नेता जो है बिलोटी पहुंचे हुए हैं। भरत भूषण तिवारी के परिवार से मिले हैं, परिजन से मिले हैं, उनके दुख में शामिल हुए हैं, न्याय के लिए आवाज उठाए हैं, जो भी मुद्दा रहा है उसको लेकर अग्रसर रहे हैं। लेकिन अब पक्ष और विपक्ष दोनों भरत भूषण तिवारी पर सियासत भी कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें अब राहुल गांधी पर है। और जिस तरीके से पक्ष विपक्ष के बड़े नेता भरत तिवारी घर पहुंच रहे हैं, उम्मीद यही है और उम्मीद क्या है देखिए तो साफ है कि राहुल गांधी को अब जाना भी चाहिए और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी भरत तिवारी के घर जरूर जाएंगे। और अगर राहुल गांधी भरत भूषण तिवारी के घर जाते हैं तो पूरे देश के लिए, पक्ष के लिए, वर्तमान सरकार के लिए कहिए, ये बड़ा विरोधा वाला मैसेज होगा। ये एक बड़े नेता है ना भाई कांग्रेस के राहुल गांधी, उनको पूरा देश देखता है, देश देखता है। अब देखिए इसका बड़ा असर भी पूरे देश में देखने को मिलेगा और राहुल गांधी भरत भूषण तिवारी के घर जाएंगे और जरूर जाएंगे, सूत्र से हमें खबर मिली है, और उनके परिजनों से मिलेंगे, उनके दुख की घड़ी में शामिल होंगे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपनी लड़ाई भी लड़ेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। और यह भी हो सकता है प्रज्ञा कि भरत भूषण तिवारी फेक एनकाउंटर को लेकर वो बिहार में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। ये भी हमें पता चला है कि ये हो सकता है। और ऐसे में उनका रूटीन क्या होगा, राहुल गांधी का रूटीन क्या होने वाला है, उनकी पार्टी को कितना मजबूती देंगे, इन सब मुद्दों से, इन सब चीजों पे अब देखना जरूरी हो गया, क्योंकि ये पहली बार है कि चुनाव के बाद राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और इसी बीच माहौल भी गर्माया हुआ है। हर तरफ जिधर देखिए उधर माहौल में गर्माहट भरी हुई है, चाहे वो चुनाव को लेकर हो, उपचुनाव को लेकर हो, चाहे भरत भूषण तिवारी के हत्याकांड को लेकर हो, या फिर जो पेपर पे जो लीपापोती चल रही है, लीक चल रही है, वो देखिए दिल्ली में भी कांग्रेस जनता पार्टी अपना अलग धरना पे बैठी हुई है। देखिए तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी अग्रसर हैं और अब यहाँ की सियासत में अब राहुल गांधी भी अपने रोटी सेक सकते हैं और अपने संगठन को मजबूती दे सकते हैं, क्योंकि बिहार में इंडी गठबंधन सरकार कमजोर तो दिख रही है, इस बात को स्वीकारना होगा राहुल जी आपको। तो ये रहा राहुल गांधी का पूरा ये ब्यौरा था प्रज्ञा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस राजनीति जो बिहार में जो राजनीति जो सियासत जो गरमा गई है, अपने चरम पे पहुंच चुकी है। चाहे बांकीपुर का उपचुनाव हो, चाहे भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर, और चाहे जो राहुल गांधी जो मेन मुद्दा बताया जा रहा है कि वह छात्र सम्मेलन कर छात्रों के बीच जाकर बात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राहुल गांधी इन किन चीजों के लिए आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो क्या इन सारी ही चीजों पे वह अपना समय देंगे, अपना फोकस देंगे। चाहे उनकी जो इंडी गठबंधन है उसे मजबूत करने में आ रहे हैं, या जाएंगे भोजपुर में भरत तिवारी के परिजनों से मिलने। बने रहे वॉच न्यूज के साथ, हम जल्द फिर लौटेंगे।